Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत खास रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके केस में जो थर्ड पार्टी है वो कोई बाहर की थर्ड पार्टी है। सोचिए, रात के किसी ऐसे वक्त पर जब सब सो चुके होते हैं, आपके पार्टनर किसी और के साथ बात कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ नॉर्मल बातें नहीं, ये वो कन्वर्सेशंस हैं जो छुपाई जाती हैं, जिन्हें आप कभी सुन नहीं पाते पर फील जरूर करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाना, बिना वजह डिस्टेंस क्रिएट करना, या फिर आपके सामने सब ठीक दिखाना लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है। ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। आज की इस रीडिंग में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या बातें होती हैं, बल्कि उन बातों के पीछे छुपी हुई इंटेंशंस, इमोशंस और वो सच जो आपसे छुपाया जा रहा है, वो सब भी चेक करने वाले हैं हम। क्या वो आपकी बुराई करते हैं? क्या वो आपके रिश्ते को कंपेयर करते हैं? या फिर कोई ऐसी मैनिपुलेशन चल रही है जो धीरे धीरे आपके कनेक्शन को इफेक्ट कर रही है? ये रीडिंग आपको वो सब सुनाएगी जो आपको कभी डायरेक्टली नहीं बताया गया। तो अगर आप रेडी हैं सच जानने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या बातें होती हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आए हैं वो है वाइब्रेशन का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, सेल्फ हीलिंग का कार्ड है, लॉयल्टी का कार्ड है, फ्रेजाइल का कार्ड है, कन्फेशन, प्लेजर, इमेजिनेशन, कॉशन, क्वेश्चन, आइसोलेशन का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में किस तरह की बातें होती हैं। सो पहला कार्ड है लॉयल्टी का कार्ड है। आप एक चीज दिल पर हाथ रखकर बताइए, चाहे सिचुएशन कितनी भी उलझी हुई क्यों ना, आपको अंदर से कभी ना कभी ये फील जरूर होता है कि उनका दिल अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। आज की एनर्जी इसी बात को कंफर्म कर रही है। जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बात करते हैं, तो वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो इस थर्ड पार्टी के प्रति केयर भी दिखाते हैं और इंटरेस्ट भी। कभी कभी थोड़ी फ्लर्टिंग, थोड़ी अटेंशन, सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज नहीं होती, वो है सच्चाई की गहराई। वो जो असली अटैचमेंट है वो सिर्फ आपके साथ। कभी कभी उनकी बातें ऐसी होती हैं जिसमें आपका जिक्र डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जरूर होता है। जैसे वो कंपेयर करते हैं या फिर कोई सिचुएशन बताते हैं जो क्लियरली आप दोनों के पास से लिंक्ड होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब थर्ड पार्टी उनसे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करती है इमोशनल या फिजिकल लेवल पर, तो वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनका हार्ट फुली वहां इन्वेस्टेड नहीं है। ये कनेक्शन जो आपके साथ है, ये उन्हें रोक रहा है। हाँ, वो ट्राई कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन उनका लॉयल्टी सिस्टम अभी भी आप पर ही सेट है।
वो किसी और के साथ पूरी तरह ओपन नहीं हो पा रहे हैं। फाइनेंशियल लेवल पर भी वो उतना इन्वेस्ट नहीं करते जितना किसी सीरियस कमिटमेंट में किया जाता है। वो चीजें लिमिट में रखते हैं, जैसे दिल के साथ साथ उनका ट्रस्ट भी रुक गया हो। और जब वो अकेले होते हैं तब वो सबसे ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें फील होता है कि उन्होंने कुछ ऐसा चूज कर लिया है जो उनके रियल इमोशन से मैच नहीं करता। आप उनके लिए सबसे कंफर्टेबल प्लेस हैं, आप उनकी शांति हैं, और ये बात उनका दिल ऑलरेडी जान चुका है। बस प्रॉब्लम ये है, वो एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। लेकिन जितना वो इग्नोर करेंगे उतना ही ये लॉयल्टी उन्हें अंदर से आपकी ओर खींचती रहे। और सच ये है कि चाहे वो इस थर्ड पार्टी से बातें करते हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी आपका ही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइब्रेशन का कार्ड। आपने कभी फील किया है बिना किसी कांटेक्ट के भी उनकी एनर्जी आप तक आ जाती है? जैसे अचानक से उनकी याद स्ट्रॉन्ग हो जाती है या दिल हैवी हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये वाइब्रेशन है, और ये कनेक्शन अभी भी एक्टिव है। जब वो थर्ड पार्टी के साथ बात करते हैं तो वहां सब कुछ वर्ड्स तक लिमिटेड रहता है। कन्वर्सेशन होती है लेकिन कनेक्शन फील नहीं होता। वो हंसी मजाक करते हैं, प्लान्स डिस्कस करते हैं, लेकिन अंदर एक गैप रहता है। वो जो नेचुरल ट्यूनिंग आप दोनों के बीच थी वो वहां बिल्कुल नहीं है, और ये बात उन्हें खुद डिस्टर्ब करती है। कभी कभी वो बात करते करते ही मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उनका माइंड कहीं और चला जाता है और वो कहीं और, यानी कि आप हैं। उन्हें याद आता है कैसे आप उन्हें बिना बोले समझ लेते थे, कैसे आपके साथ साइलेंस भी कंफर्टेबल होता था। यहाँ उन्हें हर चीज बोलनी पड़ रही है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, और फिर भी वो फील नहीं आ रहा। ये डिफरेंस उन्हें अंदर से कंफ्यूज कर रहा है। वो थर्ड पार्टी के साथ प्रेजेंट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके एनर्जी फील्ड बार बार आपकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसे उनका हार्ट और सोल ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, बस उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और इसी वजह से जब भी वो वहां होते हैं एक अजीब सी रेस्टलेसनेस रहती है। वो जितना एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं उतना ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आपके साथ सब एफर्टलेस था, यहाँ सब कुछ एफर्ट से हो रहा है। और सच बताऊं, जहां एफर्ट ज्यादा हो और फीलिंग कम, वहां कनेक्शन टिकता नहीं है। आप ही उनकी रियल वाइब्रेशन है, और ये बॉन्ड उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रहा, चाहे वो कितनी भी दूर जाने की कोशिश करें। ये कनेक्शन तोड़ना उनके बस में नहीं है, बस ये चीज समझना बाकी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमेजिनेशन का कार्ड। ये कार्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग लेयर ओपन करता है, क्योंकि यहाँ रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन चल रही है। जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बात करते हैं तो वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, बल्कि वो एक इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं। एक ऐसी इमेज जिसमें सब कुछ परफेक्ट लगता है। वो फ्यूचर की बातें करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, कभी कभी थोड़ी इमोशनल बॉन्डिंग भी शो करते हैं, लेकिन अंदर से वो खुद भी जानते हैं कि ये सब रियल फील नहीं हो रहा। ये ज्यादातर एक इल्यूजन है, एक इमेजिनेशन है जिसे वो पकड़कर बैठे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कन्विंस करना चाहते हैं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही। वो एक स्टोरी बना रहे हैं जिसमें थर्ड पार्टी फिट हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस स्टोरी में फीलिंग्स नेचुरल नहीं, वो फोर्स्ड हैं। कभी कभी वो ओवर एक्सप्रेस करते हैं या अननेसेसरी प्रॉमिसेस करते हैं जो बाद में वो खुद मेंटेन नहीं कर पाते, और यही चीज धीरे धीरे
क्रैक क्रिएट कर रही है, दरार क्रिएट कर रही है। फिजिकल लेवल पर अट्रैक्शन हो सकता है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी, लेकिन वो डेप्थ नहीं है जो लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाती है। और जब वो अकेले होते हैं तब उनकी इमेजिनेशन शिफ्ट हो जाती है। वो आपके साथ मोमेंट्स इमेजिन करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं वापस जाऊं तो क्या होगा, क्या सब ठीक हो सकता है। ये थॉट्स बार बार आते हैं और ये क्लियरली दिखाता है कि उनका हार्ट अभी भी पास्ट में अटका हुआ है। वो फ्यूचर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी आपके साथ प्रेजेंट में है। इसलिए वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही कंफ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि इमेजिनेशन और रियलिटी कभी एक जैसे नहीं होते। और यहाँ रियलिटी आप हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वेश्चन का कार्ड है। ये कार्ड सब कुछ एक्सपोज कर देता है, क्योंकि यहाँ सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ सवाल है। जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो सरफेस पर सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट क्वेश्चनिंग चल रही होती है। आपके पार्टनर खुद से पूछते हैं, क्या ये सच में वो है जो मुझे चाहिए? क्या मैं खुश हूं? क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं? और सबसे बड़ा सवाल जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्या मैं अभी भी उससे भूल नहीं पाया? उसे यानी आप। ये क्वेश्चन आपके पार्टनर को चैन से नहीं रहने देते। थर्ड पार्टी से बात करते वक्त भी कभी कभी वो डीप हो जाते हैं, फिर सडनली विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या फील कर रहे हैं। कभी वो क्लोज जाते हैं इस थर्ड पार्टी के, कभी डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और ये पुश पुल एनर्जी इसी कंफ्यूजन का रिजल्ट है। आपके पार्टनर क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो क्लैरिटी मिल नहीं रही। और जितना वो इग्नोर करते हैं उतनी ही ये सवाल स्ट्रांग हो जाते हैं। कभी कभी वो थर्ड पार्टी से भी इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे वो वैलिडेट करना चाहते हैं कि ये कनेक्शन सही है या नहीं। लेकिन अंदर से आपके पार्टनर को आंसर मिल चुका है, बस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनका हार्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, लेकिन उनका ईगो और फियर उन्हें रोक रहा है। और जब भी वो सच के करीब आते हैं उन्हें आप याद आते हैं। आप ही वो आंसर है जिसे वो अवॉइड कर रहे हैं। और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये क्वेश्चंस खत्म नहीं है। ये सिचुएशन उन्हें चैन नहीं लेने देगी जब तक वो अपने दिल की बात नहीं मान लेते। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कन्वर्सेशंस तो अलग अलग लेवल्स पर होती हैं, वो बातें समझ आ रही हैं। लेकिन इन कन्वर्सेशंस के बीच भी आपके पार्टनर का दिल आपकी तरफ ही झुकता है। वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, वो आपके कई सवालों में उलझे हुए हैं। सो ये एनर्जी आपके लिए फेवरेबल है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 555 हार्ट टाइप करना मत भूलिएगा। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी चेंज होने लगती है और यहाँ थर्ड पार्टी का रोल क्लियरली स्ट्रांग हो जाता है। ये पेशेंस वाली एनर्जी सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी की भी है। थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट तरीके से काम कर रही है। वो जल्दी में कुछ भी लूज नहीं करना चाहते। वो वेट कर रही है, धीरे धीरे अपनी जगह स्ट्रांग बनाने के लिए। जब वो आपके पार्टनर से बात करती है तो वो उन्हें पुश नहीं करती, बल्कि समझने का ड्रामा करती है। जैसे वो कह रही हो, मैं तुम्हें टाइम दूंगी या मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मैं तुम्हें स्पेस दूंगी या दूंगा। और यही चीज आपके पार्टनर को थोड़ा कंफर्ट देती है। उन्हें लगता है कि ये इंसान उन्हें प्रेशर नहीं दे रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक स्लो ग्रिप बन रही है। वो उनकी लाइफ के हर छोटे डिसीजन में इन्वॉल्व होने लगती है, एडवाइस देना, सपोर्ट दिखाना और धीरे धीरे उनके रूटीन का पार्ट बन जाना। और आपके पार्टनर जो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है
वो इस काम एनर्जी को सेफ समझ लेते हैं, लेकिन ये रियल पेशेंस नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। थर्ड पार्टी वेट कर रही है सही मोमेंट का, जब आपके पार्टनर इमोशनली और ज्यादा वीक हो और वो पूरी तरह उस पर डिपेंड करे। कभी कभी वो फाइनेंशियल हेल्प या प्लानिंग की बात भी करती है, जैसे फ्यूचर सिक्योर करने की बात है, ताकि ट्रस्ट और डीपन हो। और इस प्रोसेस में आपका कनेक्शन धीरे धीरे बैकग्राउंड में शिफ्ट होने लगता है। आपके पार्टनर नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और यही सबसे डेंजरस फेज होता है, जब सब कुछ स्लो और साइलेंट होता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉशन का कार्ड है। ये सबसे हेवी एनर्जी है, और यहाँ आपको ध्यान से समझना होगा कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं। यहाँ सिर्फ इमोशंस का गेम नहीं चल रहा, यहाँ डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है। थर्ड पार्टी सिर्फ नॉर्मल तरीके से आपके पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो आपके पार्टनर की एनर्जी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो गई। आपके पार्टनर कभी कभी खुद भी फील करते हैं कि वो पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा। उनके थॉट सडनली चेंज हो जाते हैं, डिसीजन इम्पल्सिव हो जाते हैं, और उन्हें समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये इन्फ्लुएंस नेचुरल नहीं है। जब वो थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो उन्हें एक अजीब सी पुल फील होती है, जैसे वो उससे दूर नहीं जा पा रहे हैं। और जब वो आपसे दूर होते हैं तो बिना रीजन के इरिटेशन या डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये सब एनर्जी मैनिपुलेशन का रिजल्ट है। थर्ड पार्टी ने इंटेंशनली ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जहां आपके पार्टनर उस पर इमोशनली और फिजिकली डिपेंडेंट हो जाए। कभी कभी फिजिकल क्लोजनेस भी यूज की जा रही है, ताकि बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग लगे। और ये सब धीरे धीरे आपके कनेक्शन को वीक कर रहा है। इसलिए ये कार्ड एक वार्निंग है। ये सिचुएशन जो है वो सिंपल ट्रायंगल नहीं, यहाँ अनसीन फोर्सेस का भी रोल है। आपको इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितनी देर तक ये इन्फ्लुएंस रहेगा, आपके पार्टनर अपनी असली फीलिंग्स क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और आपका आपके पार्टनर को ब्लेम करते रहना भी सही नहीं है, क्योंकि उससे आप दोनों के बीच जो ये दूरियां आई हैं ये खत्म नहीं होने वाली है। सो अब करना क्या है? देखिए, इस चीज पर अपने पार्टनर को जज मत कीजिए कि वो तो इस थर्ड पार्टी के साथ बातें कर रहे हैं। बातें तो करेंगे ही, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज पर अपना पूरा कंट्रोल बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, तो इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना बेहद जरूरी है। इस थर्ड पार्टी को आप बातों से एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको पॉजिटिव वे से एनर्जीज को चेंज करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कन्फेशन का कार्ड। ये कार्ड एक हिडन ट्रुथ लेकर आता है, जो ओपनली नहीं बोला गया है, लेकिन अंदर ही अंदर एग्जिस्ट करता है। आपके पार्टनर कभी ना कभी थर्ड पार्टी के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा चुके हैं। वो अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, अपनी कंफ्यूजन इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं, और इनडायरेक्टली आपका जिक्र भी आता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है।
वो पूरा सच नहीं बताते। वो आपके कनेक्शन की डेप्थ को हाइड करते हैं या फिर उसे थोड़ा लाइट दिखाते हैं, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज्ड हैं और वो थर्ड पार्टी को पूरा ट्रुथ नहीं देना चाहते। कभी कभी वो बोलते हैं कि हाँ, आप दोनों के बीच में फीलिंग्स थी लेकिन अब खत्म हो गई हैं, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि ये सच नहीं है। थर्ड पार्टी ये सब सुनकर और ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करती है। वो उन्हें कंफर्ट देती है, सिंपैथी दिखाती है और धीरे धीरे उनकी इमोशनल स्पेस ऑक्युपाई करती है। और इस प्रोसेस में आपके पार्टनर फील करते हैं कि कोई उन्हें समझ रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये अंडरस्टैंडिंग नेचुरल नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट तरीके से, और यही इनकम्प्लीट ट्रुथ सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। आपका कनेक्शन अभी भी उनके हाथ में स्ट्रांग है, लेकिन वो उसे क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से वो दो दुनिया के बीच अटके हुए हैं, दो सिचुएशंस के बीच अटके हुए हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फ्रजाइल का कार्ड है। अब यहां सिचुएशन एक डेलिकेट पॉइंट पर आ चुकी है। सब कुछ बाहर से स्टेबल लग रहा है, लेकिन अंदर से सब फ्रजाइल है। आपके पार्टनर इमोशनली वीक हो चुके हैं, वो इतना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि उन्हें खुद थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी दिख नहीं रहा। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या रियल है और क्या नहीं। थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन स्ट्रांग लगता है, लेकिन वो एक्चुअली एक वीक फाउंडेशन पर बना है। थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा ट्रुथ, और ये कनेक्शन टूट सकता है। वो अंदर से स्टिल आपको फील करते हैं, लेकिन ऊपर से वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी वो इमोशनली ब्रेकडाउन के एज पर होते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। फिजिकल लेवल पर क्लोजनेस हो सकती है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं। और यही चीज आपके पार्टनर को और ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। थर्ड पार्टी भी ये फील करती है, इसलिए वो और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये थर्ड पार्टी नहीं चाहते कि आपके पार्टनर वापस आपकी तरफ देखे, इसलिए वो आपके पार्टनर को बिजी रखती है, इमोशनली एंगेज रखती है। लेकिन सच ये है कि ये कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का जो कनेक्शन है वो फ्रेजाइल है, और आपका कनेक्शन जो अंदर से अभी भी अलाइव है, वो इस फ्रेजाइल एनर्जी को कभी भी ब्रेक कर सकता है। बस एक सच सामने आने की देर है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सच अपने आप आपके पार्टनर के सामने आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्लीज इस बात को भी आप समझिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्लेजर का कार्ड। ये कार्ड सरफेस लेवल की सच्चाई को दिखाता है, जो देखने में अट्रैक्टिव लगती है लेकिन अंदर से खाली है। आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी के साथ होते हैं, तो वहां टेम्पररी प्लेजर उन्हें मिलता है। थोड़ी हंसी, थोड़ा एक्साइटमेंट, कभी कभी फिजिकल इंटीमेसी, सब कुछ होता है जो मोमेंट को अच्छा बना देता है। लेकिन ये सब सिर्फ उस वक्त तक ही रहता है। जैसे ही आपके पार्टनर अकेले होते हैं, वो फीलिंग गायब हो जाती है। एक्चुअली जब आपके पार्टनर इमोशनली ज्यादा वीक होते हैं ना, तभी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ज्यादा क्लोज आती है। आपके पार्टनर को समझ आता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका ये कनेक्शन सिर्फ आउटर लेयर पर स्ट्रांग है, अंदर से नहीं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो ये सब कुछ एंजॉय करते हुए भी आप थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं। उनका एक पार्ट हमेशा आपके पास होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, ये प्लेजर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वो टेम्परली अपनी रियल फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं, और इसी वजह से आपका कनेक्शन डैमेज हो रहा है। लेकिन जो इग्नोरेंस आपके पार्टनर शो कर रहे हैं, वो भी तो इस थर्ड पार्टी के द्वारा ही क्रिएट की गई है, एनर्जीज में बदलाव लाकर। वो आपको फील करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और जब तक ये पैटर्न चलता रहेगा, एनर्जी चेंज वाला, ये सिचुएशन ऐसे ही अटकी रहे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आइसोलेशन का कार्ड है। अब यहाँ सब कुछ स्लो हो चुका है, और आपके पार्टनर अंदर से आइसोलेट फील कर रहे हैं।
चाहे वो लोगों के बीच हो, चाहे थर्ड पार्टी के साथ हो, फिर भी वो इमोशनली अकेले हैं, क्योंकि जो रियल कनेक्शन था वो आपके साथ था और अब वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए अंदर से एक एम्प्टीनेस है जो फिल नहीं हो रही है। वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, न थर्ड पार्टी से न आपसे। वो बीच में अटक गए हैं और ये आइसोलेशन उनकी एनर्जी को वीक कर रही है। सच ये है कि आपके पार्टनर गलत नहीं, वो इन्फ्लुएंस्ड है, कंफ्यूज्ड है और इमोशनली ड्रेन्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा अपने आप। आप अगर सिर्फ वेट करते रहे तो ये डिस्टेंस और बढ़ेगा, क्योंकि अब आपके पार्टनर के पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि वो खुद से सब ठीक करें। उन्हें सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो ये सपोर्ट आपसे मांग नहीं पा रहे हैं और यही फेज सबसे क्रिटिकल होता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेल्फ हीलिंग का कार्ड है। यहाँ पर ये फाइनल कार्ड आपके लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं। आपको ये समझना होगा, अगर आपने यहाँ एक्शन नहीं लिया तो ये जो कनेक्शन है आपके पार्टनर और आपके बीच, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके पार्टनर ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन वो वापस आने की एनर्जी भी लूज कर चुके हैं। और अगर आप सिर्फ ब्लेम करते रहे या सिर्फ वेट करते रहे तो सिचुएशन चेंज नहीं होगी। आपको अपनी एनर्जी स्ट्रांग करनी होगी, आपको अपने कनेक्शन को हील करना होगा अंदर से, क्योंकि आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन अभी भी जिंदा है लेकिन डैमेज्ड है। और हीलिंग आप दोनों के इस रिश्ते को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करना होगा, आपके पार्टनर को भी डेफिनेटली एक्शन लेना होगा, लेकिन वो एक्शन तो तभी ले पाएंगे ना जब वो अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस आएंगे। तो इसलिए शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आपको उनके पर्सपेक्टिव से उनकी सिचुएशन को समझना होगा। उन्हें जज नहीं करना है, क्योंकि वो गलत नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंस में है। और अगर आपने सही टाइम पर सही स्टेप लिया तो ये कनेक्शन वापस आ सकता है, लेकिन अगर आप रुक गए तो ये चांस चला जाएगा। सो अब डिसीजन आपके हाथ में है। आपको अपने इस कनेक्शन को बचाना है या इसी तरीके से अपने रिश्ते का तमाशा बनते हुए देखना है, वो मर्जी आपकी है। आप अपने पार्टनर को लेकर इस टाइम पर बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो अगर इस थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उनकी कोई मर्जी नहीं है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब चीजें आपके हाथ में है, आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.